हाय मेरे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक का है, जो कि एक मीडिया लेसन है। हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। आपको हम दूसरी चीज़ ये बताते हैं कि हम इतने अच्छे से इसको पढ़ाएंगे ना कि आप लोग को एक बार पढ़ेंगे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मीडिया क्या है, इसकी क्या खासियत होती है, मीडिया का काम क्या है, सरकार का ऐसा गवर्नमेंट में क्या रोल है, हमारे लाइफ में इसका क्या रोल है, बस हम यही पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले क्या है ना, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग के हम हमेशा लाते रहेंगे। और ये क्लास 5 से लेकर 10th तक का सारा वीडियो पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 12th वाले बच्चों के लिए भी हो जाए ये सब। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर न करके। ठीक है, दोस्तों ये यूनिट 4 है। सबसे पहली बात, ये यूनिट 4 है। और अब हम आगे पढ़ेंगे मीडिया। हम लोग अंडरस्टैंडिंग मीडिया समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग मीडिया क्या है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अंडरस्टैंडिंग मीडिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो देखो, मीडिया में क्या होता है कि हम लोग क्या समझते हैं मीडिया की। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, आपका जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम क्या है। व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग, आप रेडियो पे सुनना क्या पसंद करते हैं भाई। आप लोग तो ये भी तो है ना कि रेडियो पे सुनना क्या पसंद करते हो। और आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो आसानी से कि मैगजीन पढ़ते हो। फिर आप इंटरनेट पे सर्फ, क्या आप इंटरनेट पे सर्फ कर सकते हो और उसके बारे में आपको क्या फ़ायदा मिलते हैं। फिर डिड यू नो, क्या तुम जानते हो कि ये एक शब्द क्या होते हैं हमारे जो इकट्ठे होते हैं, रेफर टू, जो रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड सेवरल अदर फॉर्म्स कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होता है, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, ये सब का, तो ये एक शब्द क्या होते हैं। ये एक शब्द क्या है, मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, एक शब्द क्या है, ये मीडिया है। यहाँ पे हम डोनेट कर रहे हैं, एक शब्द हमारा क्या है, ये मीडिया है। यहाँ पे देखिएगा, दिस वर्ड इज मीडिया, दिस वर्ड इज मीडिया। इस चैप्टर हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। मीडिया है क्या, हमारी डेली लाइफ में क्या काम आता है मीडिया का, तो यही हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो भाई, इसकी थोड़ी सी हिंदी पढ़ लेते हैं कि हिंदी क्या है। अंडरस्टैंडिंग जो मीडिया का हम लोग समझते हैं उसकी हिंदी क्या है, थोड़ा सा वो हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या समझते थे कि संचार माध्यमों को समझना, संचार माध्यमों को समझना, ये टॉपिक है। इसकी मैं थोड़ा सा हिंदी जो बता रहा हूँ, ये जो इंग्लिश है इसका हिंदी वर्जन है थोड़ा सा ये। तो इसमें देखो क्या है, कौन से क्वेश्चन किए हैं, मीडिया क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है। भाई टीवी वगैरह पे है, आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है। फिर रेडियो पर आप क्या सुनते हैं। सबसे पहली बात कि रेडियो पर आपको सुनना अच्छा क्या लगता है। प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर पत्रिका मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं। क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, आपको उस पर सबसे उपयोगी क्या लगता है। जो इंटरनेट पर आप सर्फिंग करते हैं तो उसका सबसे उपयोगी क्या लगता है आपको, सबसे पहली बात यह है। फिर क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं, वो शब्द कौन सा है जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द है मीडिया। यह शब्द कौन सा है, मीडिया। जैसे मतलब कि जो प्रायः सामूहिक में लाया जाता है, यह शब्द है मीडिया। यह शब्द कौन सा है, मीडिया। जैसे मतलब कि जो प्रायः सामूहिक रूप से, जैसे रेडियो हुआ, टीवी हुआ, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधन, मतलब अन्य जो भी उसके इम्प्लीमेंट हैं, वो जो प्रयोग में लाया जाता है, यही शब्द हम क्या कहलाता है, मीडिया कहलाता है। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, मीडिया यानी ये संचार के माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमको। तो अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर और क्या होता है इसमें। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए लिखा हुआ है क्या इसमें कि एवरीथिंग रैंकिंग फॉर स्टार एंड द लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। अब यहाँ समझना क्या है, देखो लिखा है एवरीथिंग रैंकिंग फ्रॉम स्टॉल एंड द लोकल फेयर। आप यानी स्थानीय जो मेले होते हैं, जो लोकल एरिया में मेले होते हैं, वहाँ से लेके आप टीवी प्रोग्राम तक जो देखते हैं वो सब क्या है, मीडिया कहलाती है। क्या कहलाती है, मीडिया कहलाती है। ठीक है, तो मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म।
जो मीडिया क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म द वर्ड मीडियम। जो मीडिया वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म से बना हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म है, मीडियम शब्द से बना हुआ है। जो मीडिया वर्ड है ये मीडियम वर्ड से बना हुआ है, जो कि एक प्लूरल वर्ड है। एंड इट डिस्क्राइब्स द वेरियस वेज थ्रू द विच वी कम्युनिकेशन ऑन द सोसाइटी। ये विभिन्न प्रकार के हमारी सोसाइटी में डिस्क्राइब या वर्णन करते हैं। बिकॉज मीडिया रिटेस टू ऑल मीन्स कम्युनिकेशन। तो कहने का मतलब जो, क्योंकि ये जो मीडिया रेटर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, ऑल मीन्स इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जिसे मास मीडिया भी बोलते हैं। मास कम्युनिकेशन होता है यानी मास मीडिया भी बोलते हैं इसे, ठीक है। जैसे एवरीथिंग रैंकिंग, जैसे फ्रॉम द फोन कॉल से बात करते हैं, इवनिंग न्यूज़पेपर, टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। ये सब क्या है, मीडिया एक प्रकार की है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर और फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीचेस मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। और द मास अक्रॉस द कंट्री, मतलब विश्व भर के, मतलब पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं ऑन द वर्ल्ड, एंड द डेट इज कॉल्ड, इसे मास मीडिया, इसे मास मीडिया भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो इसे क्या कहते हैं, मास मीडिया भी कहते हैं। यहाँ भी पढ़ा रहे हैं मैं और हिंदी भी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। देखो ये जो हिंदी वाला जो टीवी हुआ, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधन, मतलब अन्य जो भी उसके इम्प्लीमेंट हैं, वो जो प्रयोग में लाया जाता है, यही शब्द हम क्या कहलाता है, मीडिया कहलाता है। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, मीडिया यानी ये संचार के माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, बस और कुछ नहीं करना है हमको। तो जैसे हम बात करते हैं कि स्थानीय मेलों की दुकानों से लेकर टीवी कार्यक्रम तक, यानी जो स्थानीय जो गांव के मेले वगैरह होते हैं या फिर जो सिटी वगैरह के मेले हो गए होते हैं, तो ये स्थानीय मामलों से लेकर, यानी स्थानीय जो हम लोग के गांव में मेले वगैरह रखते हैं, जो दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, यानी स्थानीय मेले की दुकान से लेकर और टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखें, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। ये बात आप लोग समझिएगा, मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। बहुवचन मतलब प्लूरल। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। बहुवचन मतलब होता है प्लूरल, और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों, जो थिंकिंग, जो हमारे थॉट्स होते हैं, आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे को। मतलब उनके हम थॉट्स को जानते हैं, वो हमारे थॉट्स को, हमारे वो विचार को जानते हैं, हम उनके विचार को जानते हैं। तो मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। मीडियम का अर्थ क्या होता है, माध्यम होता है। ये बात आप ध्यान समझिएगा, पॉइंट है। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ क्या होता है, जो रेफरेंस होता है मीडिया का, संचार माध्यमों से है। मीडिया का जो संदर्भ है, रेफरेंस है, वो संचार माध्यमों से है। इसलिए हर चीज़ जो होती हैं, जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी और रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनको हम पहुँचे लाखों लोगों तक है। मतलब जो टीवी, रेडियो और अखबार के संचार के जो माध्यम होते हैं, वो लाखों तक लोग पहुंचते हैं उससे। फिर देश और विदेश के जनसमूह तक, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें संचार माध्यम या फिर मास मीडिया कहते हैं। हम यहाँ से कल पढ़ाएंगे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ से हम कल शुरू करेंगे और डेली वीडियो आप लोग का पड़ जाएगा, यानी हम इसको 3 पार्ट में हम इसको देंगे। याद है, इसके क्वेश्चन आंसर भी जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ये कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ लेकिन चैनल को, उससे पहले क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जितना हो सके अपने दोस्तों यारों में शेयर करिए।